बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनादेश 2014 देख रहे हैं आप, और जनादेश 2014 में हम ये समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल हरियाणा में इस बार किसकी सरकार। हमने बार बार अपने दर्शकों को बताया है कि हमारी ये कोशिश है कि हम अपने प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्रों में पड़ने वाले विधानसभाओं का एक जायजा लें कि राजनीतिक दल, उम्मीदवार कौन भारी हैं, कौन आगे हैं, कौन पीछे हैं, मुद्दे दरअसल वहां क्या दिखाई दे रहे हैं, और इस बार जो विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा है वो किसके पक्ष में जा रहा है। हालांकि हम एक बात और कह रहे हैं कि चैनल की ये राय नहीं है, जो हमारे विश्लेषक हैं ये उनकी निजी राय है। आज की तारीख में ये विश्लेषण है, कल स्थितियां परिस्थितियां बदल भी सकती हैं और अंतिम फैसला जनता जनार्दन यानी आपके हाथ में है, जो 15 तारीख को हमारे प्रदेश में वोट करने के लिए निकलेगी और 19 तारीख को नतीजे हमारे सामने होंगे। हम सोनीपत लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में हम सबसे पहले गन्नौर विधानसभा क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वदानंद आर्य साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब का यह मानना है कि गन्नौर में बीजेपी विनिंग सिचुएशन में दिखाई दे रही है। हम अपने चंडीगढ़ स्टूडियो के मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशल साहब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कौशल साहब, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर सर। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार संजय गार्जियन, संजय शर्मा भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कौशल साहब, हम गन्नौर पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वदानंद आर्य जी का यह मानना है कि गन्नौर में जो विनिंग सिचुएशन है वो बीजेपी के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि जितेंद्र मलिक का अपना एक दबदबा है। वो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। पिछला चुनाव वो नहीं लड़े, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है और विनिंग सिचुएशन में खड़े हुए हैं। गन्नौर में आपको कौशल साहब स्थिति क्या दिखाई दे रही है? देखिए राजीव, मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूँगा कि ये दोनों कैंडिडेट जो मुकाबले में हैं, कुलदीप शर्मा कांग्रेस से जो स्पीकर हैं और जितेंद्र मलिक जो पहले कांग्रेस से मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, तो ये दोनों ही राजनीतिक घरानों से ताल्लुक रखते हैं। कुलदीप शर्मा के पिताश्री यहाँ से कई बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं और कुलदीप शर्मा खुद स्पीकर हैं इस वक्त। इसी तरह से जितेंद्र मलिक जो हैं ये लहरी सिंह के जो हैं ये पोते हैं और इनके पिता भी जो हैं वो भी पॉलिटिक्स में थे, चौधरी राजेंद्र सिंह। तो कहने का मतलब ये है कि राजघरानों की मतलब राजनीति के जो पूरा जिनका पृष्ठभूमि रही है, दोनों में काफी कड़ा मुकाबला है यहाँ पर। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं, हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने, क्योंकि उनका अपना क्षेत्र है दीपेंद्र हुड्डा का, और यहाँ पे बहुत सा काम उन्होंने काफी करवाया है और ब्राह्मणों का कुछ जो है रुझान जरूर कुलदीप बिश्नोई की तरफ वो माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जितेंद्र मलिक जो है वो क्योंकि यहाँ पे अपना उनका दबदबा रहा है और काफी ज्यादा वो प्रभावी जो है उनका दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि यहाँ पे 7-8 हजार, मेरा जहाँ तक याद है 7-8 हजार के मार्जिन से जो है कुलदीप जी पहले जो है यहाँ पे विजयी रहे हैं। तो अब देखना यह है कि कुलदीप जी को जो ब्राह्मण और नॉन जाट की जो वोट मिलती रही है वो कितनी उस पे जो ठेस बीजेपी भी, क्योंकि हालांकि मलिक जाट है लेकिन बीजेपी को नॉन जाट वोट काफी आकर्षित होते हैं बीजेपी की तरफ। लोग वैश्य होते हैं, ब्राह्मण समुदाय भी हो जाते हैं, पंजाबी भी हो जाते हैं। तो क्योंकि मार्जिन सिर्फ 7-8 हजार का था कुलदीप की विजय का, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति कुलदीप के लिए हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे मुकाबला बहुत ही कड़ा है। कुछ कहना वैसे मेरे लिए यहाँ संभव नहीं लगता है लेकिन फिर क्योंकि चैनल की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि बताइए कुछ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितेंद्र मलिक का हल्का सा पलड़ा भारी है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति बदल भी सकती है। स्थिति बदल भी सकती है कौशल साहब के मुताबिक। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में जो विनिंग सिचुएशन है, जो विनिंग पोजीशन है, वो कौशल साहब के भी मुताबिक बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। जितेंद्र मलिक साहब का जो पलड़ा है वो भारी है। संजय जी, इत्तेफाक रखते हैं सर आप इस बात से, या कोई और सिचुएशन देख रहे हैं वहां पर?
जी नहीं, मुझे मैं थोड़ा सा इसको और तरह से देखता हूँ। दोबारा से अगर हम जातीय समीकरण पे जाते हैं जी, तो मुझे ऐसा लगता है कुलदीप शर्मा अभी भी ये बाजी मार सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो जितेंद्र मलिक बहुत भारी भरकम तीसरी पीढ़ी के नेता हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं देखा गया कि इस क्षेत्र के सारे जाट हुड्डा को छोड़ चुके हों। तो असल में जो जाटों की वोट में स्प्लिट हो जाएगा और स्थिति में जो नॉन जाट कंसोल, क्योंकि नॉन जाट खुद ही कैंडिडेट खड़ा है तो वो ज्यादा अट्रैक्टेड बन जाता है नॉन जाट के लिए। तो कुलदीप शर्मा जी के अभी भी चांसेस ब्राइट है, अभी भी चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं आपको इस तर्क के हिसाब से। आपकी बात पर डॉक्टर आर्या एक टिप्पणी करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कहें। मैं कौशल जी और संजय शर्मा जी ने जो कुछ कहा उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, परंतु आज सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया और इससे आप ये देखेंगे कि आज के बाद जो राजनीतिक समीकरण हैं वो बहुत तेज़ी से बदलेंगे और नए समीकरण बनेंगे। मैं तो वैसे जातिवाद की ज़्यादा बात नहीं करता, परंतु इस वक्त जातिवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। लगभग हर हलके में जाट और नॉन जाट का प्रश्न उठ गया। यदि इसी मुद्दे के ऊपर विचार करें तो संजय शर्मा जी ठीक कह रहे हैं कि जाटों के वोट बटेंगे, क्योंकि निर्मल जो इनेलो की कैंडिडेट है वो भी जाट है और निर्मल चौधरी और बीजेपी के कैंडिडेट भी जाट हैं और कांग्रेस के जो हैं वो क्योंकि नॉन जाट हैं इसलिए शायद नॉन जाट शेयर ले जाएं। परंतु अब सीधा मुकाबला, कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ा रिएक्ट किया था, परंतु आज वो बात बिल्कुल सच नजर आ रही है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सीधा हेड ऑन कोलिजन होगा भाजपा और इनेलो के कैंडिडेट्स के बीच में। हर जगह लगभग कुछ जगह को छोड़ दें लगभग यही मुकाबले होंगे और उसमें नॉन जाट अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट ना देकर यह करेगा कि चौटाला सरकार नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो भाजपा को वोट करेगा, इसलिए भाजपा को वोट करेगा। लेकिन संजय जी जो एक बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी हुड्डा साहब की पोजीशन इतनी कमजोर नहीं है इस इलाके में कि जाट पूरी तरह से उन्हें छोड़ दे, और अगर थोड़ा भी जाट उनके पास जाता है और नॉन जाट कैंडिडेट वहां पर है तो इस बात का फायदा कुलदीप शर्मा जी को मिल सकता है। वो ये तर्क सामने रख रहे हैं। क्या ये मुमकिन है जहां तक गन्नौर का सवाल है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हुड्डा साहब की पोजीशन बहुत 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 कमजोर हो जाएगी, मुझे तो नजर आ रही है, क्योंकि हुड्डा साहब ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनको टिकट दिलवाई, जितने अयोग्य घोषित हुए हैं, और जो इनके तंवर साहब जो इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इसके ऊपर इस्तीफा देने की धमकी दी है। तो सारे पत्रकारों को इस बात का पता है और पूरे अखबारों में भी इसके बारे में छप चुका है। पेशकश कर दी थी उन्होंने, तो इस्तीफे की बाकायदा पेशकश कर दी, एक नया नाम भी सामने आ गया था, फिर शायद उनसे रिक्वेस्ट की गई कि कुछ दिन बने रहिए वगैरह वगैरह। तो आज जो स्थिति है उससे कांग्रेस जो है वो दहाई का आंकड़ा पार कर पाएगी, इसके ऊपर संदेह होने लग गया। तो मैं समझता हूं कि यदि बीजेपी की कोई लहर आज तक तो नजर नहीं आ रही, परंतु यदि कोई बीजेपी की लहर बनी तो ये फैसला और कांग्रेस का पतन इसमें एक अहम भूमिका अदा करेगा, एक अहम भूमिका अदा करेगा। हम गन्नौर पर चर्चा कर रहे हैं। गन्नौर में स्थिति हमारे पैनल के मुताबिक जो सामने आ रही है, तर्क अलग अलग है, अंतिम फैसला जनता जनार्दन को करना है। लेकिन आज हमारा पैनल जिन तर्कों के आधार पर विश्लेषण रख रहा है उनको जरा देखिए। डॉक्टर सर्वदानंद आर्या का मानना है गन्नौर में बीजेपी विनिंग सिचुएशन में है। नरेश कौशल जी का मानना है कि बीजेपी यहां विनिंग सिचुएशन में है, लेकिन संजय शर्मा जी का मानना है कि नहीं, यहां कांग्रेस पार्टी अभी भी विनिंग सिचुएशन में है। अंतिम स्थिति क्या है 19 तारीख को हम चर्चा करेंगे, आपके सामने रखेंगे जब नतीजे आ रहे होंगे। जल्दी से आपको गोहाना की स्थिति दिखाते हैं, गोहाना पर हम चर्चा करते हैं। गोहाना में देखिए किस तरह से राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जगवीर सिंह मलिक कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहां चुनाव मैदान में है। इसके अलावा बीजेपी ने यहां रामचंद्र जांगड़ा को मैदान में उतारा है। केसी बांगड़ साहब, डॉक्टर केसी बांगड़ इनेलो की टिकट पर गोहाना में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि धर्मपाल मलिक साहब यहां हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, हजका की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां भी एक तरह से दिग्गजों का मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी की टिकट पर जगवीर सिंह मलिक, बीजेपी की टिकट पर रामचंद्र जांगड़ा, इनेलो की टिकट पर डॉक्टर केसी बांगड़ और हजका की टिकट पर धर्मपाल मलिक चुनाव मैदान में। डॉक्टर आर्या, क्या स्थिति गोहाना में दिखाई दे रही है? देखिए, यदि हम ये मानकर चलें कि गोहाना भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाला क्षेत्र है,
तो इसमें जगबीर सिंह मलिक आगे नजर आते हैं, परंतु वहां भी स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रामचंद्र जांगड़ा को यहां से टिकट नहीं मिला था। आप बीसी समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जांगड़ा समुदाय से संबंधित हैं, और इनका टिकट एक जाट उम्मीदवार को हटाकर जिनको पहले टिकट दिया जा चुका था, भाजपा ने टिकट बदला है। रोहतक और उसके आसपास के इलाकों में गोहाना तो नेचुरली, क्योंकि टिकट ही बदला गया, गोहाना है, राई है, बारोदा है, खरखोदा है, इस जगह पर आप ये देखिए इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा। जो बीसी समुदाय है वो आम तौर पे वोकल नहीं होता, वो बताता नहीं हम वोट किसे दे रहे हैं, ठीक है। परंतु एक इसको अच्छा जेस्चर माना गया कि भाजपा ने बीसी को, क्योंकि भाजपा की तरफ से कहा गया कि हमने तो 13 बीसी को पहले दी, और हरियाणा के अंदर बीसी ए और बी 2 वर्गों के अंदर हैं, एक बीसी है बैकवर्ड है और एक अति बैकवर्ड है। तो ए वर्ग के लोगों ने कहा कि हमें तो सिर्फ 2 टिकटें मिली, एक इंद्री से दी गई, एक आदमपुर से, और दोनों जीतने वाली नहीं लगती, इसलिए इस टिकट को एक जाट कैंडिडेट को काटकर यदि एक बीसी को टिकट दे दी गई तो उनके यहां एक समूह बनेगा, तो कुछ भी हो सकता है। पर मैं समझता हूं कि जगबीर सिंह और मैं वो जो हमारे पुराने वाइस चांसलर हैं जो इनेलो की टिकट से लड़ रहे हैं, वो भी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने बड़ा अच्छा मुकाबला किया था। तीनों कैंडिडेट्स के बीच में लड़ाई होगी। अब जो अपने वोट ज्यादा भुगता गया, मैं समझता हूं उसकी जीत होगी, उसकी जीत होगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का ये नियम है कि आज की परिस्थिति में विनिंग सिचुएशन हमें बतानी होती है। अलबत्ता ये अलग बात है कि आने वाले दिनों में स्थिति परिस्थिति कैसे बदले और अंतिम नतीजा जनता जनार्दन को देना है। विनिंग सिचुएशन, विनिंग पोजीशन गोहाना की सीट पर किसकी नजर आती है आपको? मुकाबला तो त्रिकोणीय आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी विनिंग सिचुएशन में कौन खड़ा हुआ है? देखिए, मलिक गोत्र वहां सबसे बड़ा गोत्र है। धर्मपाल मलिक कुछ भी वोट प्राप्त कर पाएंगे, मुझे इसमें बड़ा भारी संदेह है। इसलिए मलिक गोत्र का सीधा साधा केंद्र बिंदु जगबीर सिंह रहेंगे। मैं समझता हूं ये आगे रहेंगे। यानी आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी गोहाना सीट पर विनिंग सिचुएशन में दिखाई देती है डॉक्टर आर्या के मुताबिक। कौशल जी, सहमत हैं सर आप इस बात से, या परिस्थिति कुछ और दिखाई दे रही है गोहाना में आपको? कौशल जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है क्या? ठीक है, हम वहां चलने की कोशिश करेंगे। गोहाना पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर आर्या का मानना है कि यहां कांग्रेस पार्टी विनिंग सिचुएशन में है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम चंडीगढ़ स्टूडियो चलेंगे और वहां अपने जो 2 खास मेहमान हैं उनकी राय जानेंगे। नरेश कौशल साहब वहां क्या सोच रहे हैं और संजय शर्मा जी का जो मत है वो किस तरफ जाता है। तुरंत हाजिर हो रहे हैं।